नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी क्लासिक कहानी की बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हम में से ज्यादातर लोगों ने बचपन में जरूर सुनी होगी। पर क्या कभी सोचा है कि इस सीधी सादी कहानी में कोई गहरा, कोई बहुत ही दमदार मैसेज भी छिपा हो सकता है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना कि भाई एक सब्जी भला टीम वर्क के बारे में क्या सिखाएगी। लेकिन यकीन मानिए, आज की हमारी पूरी बातचीत का सार यही सवाल है। हम यही देखने वाले हैं कि कैसे ये बच्चों की कहानी असल में मिलजुल कर काम करने की ताकत पर एक बहुत बड़ा सबक देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे काम से जो नामुमकिन सा लगता है। और ये सब शुरू कहाँ से होता है? बस एक नन्हे से बीज से, जो आगे चलकर कुछ बहुत ही बड़ा, कुछ असाधारण बन जाता है। तो देखिए, एक बूढ़े आदमी थे। उन्होंने जमीन में कुछ शलगम के बीज बोए। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो बीज उगने लगे और उगते ही चले गए, बढ़ते ही चले गए। और वो शलगम इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि वैसा किसी ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। और बस यहीं से पहली मुश्किल खड़ी हो जाती है। बूढ़े आदमी ने अपनी पूरी पूरी ताकत लगा दी। एक बार खींचा, दो बार खींचा, बार बार कोशिश की, लेकिन वो विशाल शलगम टस से मस नहीं हुआ। इससे साफ पता चलता है कि अकेले इंसान की कोशिशों की भी एक हद होती है। इतने में वहां एक बूढ़ी औरत आती हैं, और उनका कॉन्फिडेंस तो देखिए। वो उस विशाल शलगम को देखती हैं और उन्हें लगता है कि अरे, ये काम तो वो अकेले ही कर लेंगी। अक्सर ऐसा होता है ना, हम किसी मुश्किल को देखकर उससे असल से कम आंक लेते हैं। तो चलिए, अब टीम बन गई दो लोगों की। दोनों ने मिलकर जोर लगाया, पूरी ताकत से खींचा। ताकत अब डबल हो गई थी। पर नतीजा नतीजा वही ढाक के तीन पात। शलगम अपनी जगह से हिला तक नहीं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि कुछ मुश्किलें इतनी बड़ी होती हैं कि बस थोड़ी और ताकत लगा देने से बात नहीं बनती। तो जब शुरुआती कोशिशें नाकाम हो गईं, तब कहानी में एक बहुत ही जरूरी मोड़ आता है, और वो है मदद का पहुंचना। अब फोकस सिर्फ ताकत लगाने पर नहीं, बल्कि टीम को और बड़ा बनाने पर है। तभी वहां एक लड़का आता है, और यहां गौर करने वाली बात यह है कि वो मदद मांगते हैं। बूढ़ी औरत उससे सीधा सीधा पूछती है, क्या तुम हमारी मदद करोगे? और लड़का भी फौरन मान जाता है। देखिए, मदद के लिए पूछना कितना आसान लेकिन कितना असरदार काम है। अब टीम में हो गए तीन लोग। तीनों मिलकर अपनी पूरी जान लगा देते हैं, एक साथ खींचते हैं। लेकिन शलगम अब भी नहीं निकलता। मतलब साफ है, ये कोई मामूली सब्जी नहीं थी। ये तो एक पहाड़ जैसी चुनौती बन चुकी थी। और एक मजेदार बात देखिए, अब मदद मांगने की जिम्मेदारी टीम के सबसे नए मेंबर यानी उस लड़के के पास आ जाती है। ये जो सहयोग की भावना है वो फैल रही है। अब ये सिर्फ उन दो बूढ़े लोगों की परेशानी नहीं रही, ये सबकी बन गई है। और उस लड़की का जवाब सच में सुनने लायक है। वो कहती है, क्यों नहीं। ना कोई हिचकिचाहट, ना कोई सवाल, बस फौरन मदद करने की तैयारी। ये वो सोच है जहां लोग आगे बढ़कर अपना हाथ बटाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और अब कहानी अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचती है। टीम अब पूरी हो चुकी है। ये है वो पल जब पता चलेगा कि मेहनत रंग लाएगी या नहीं। 4। बस यही वो नंबर था, वो टिपिंग पॉइंट, जहां अलग अलग लोगों की कोशिशें मिलकर एक कामयाब ताकत बन जाती हैं। तीन लोग काफी नहीं थे, पर चौथे के आते ही नामुमकिन काम मुमकिन हो गया। और फिर कामयाबी। सबने मिलकर एक आखिरी बार एक साथ जोर लगाया, और वो विशाल शलगम खटाक से जमीन से बाहर आ गया। आखिरकार उन्होंने ये कर दिखाया। तो सवाल यह है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे? चलिए अब जरा कहानी से हटकर इसके पीछे के सबक को समझते हैं। उनकी इस कामयाबी के पीछे का क्यों क्या था, और इससे हम क्या सीख सकते हैं। ये कहानी जिस एक सबसे बड़ी बात को समझाती है वो है सामूहिक प्रयास, यानी कलेक्टिव एफर्ट। मतलब जब एक ग्रुप मिलकर किसी ऐसे लक्ष्य के लिए काम करता है जिसे कोई एक अकेला इंसान कभी हासिल नहीं कर सकता। बिल्कुल उस विशाल शलगम की तरह। कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? तो इस कहानी से कौन सी खास बातें सीखने को मिलती हैं? पहली, कि कुछ काम सच में इतने बड़े होते हैं कि उन्हें अकेले नहीं किया जा सकता, जैसे वो शलगम। दूसरी, मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। तीसरी बात, हर किसी का योगदान कीमती होता है, भले वो छोटा सा ही क्यों न लगे। और आखिर में, कामयाबी एक एक इंसान को जोड़कर धीरे धीरे ही बनती है। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मुश्किल तो हल हो गई, पर अब उस इनाम का क्या?
कहानी का ये हिस्सा भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि असली कामयाबी का मजा तो तब है जब उसे सबके साथ बांटा जाए। और यहाँ हम देखते हैं कि टीम वर्क अभी भी चल रहा है। बूढ़े आदमी ने पूछा कि भाई अब इस शलगम को पकाएगा कौन, तो बूढ़ी औरत ने फौरन जिम्मेदारी ले ली। मतलब काम खत्म होने के बाद भी टीम एक साथ है। और ये रहा कहानी का सबसे खूबसूरत अंत, एक ऐसी कामयाबी जिसे सबने मिलकर बांटा। जिसने मदद की उन सबको अपनी मेहनत का फल चखने को मिला। ये शुरू से लेकर आखिर तक एक सच्ची टीम एफर्ट थी, और इसका अंत भी सबके साथ मिलकर खुशी मनाने से हुआ। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए जरा, हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे समाज में या इस दुनिया में वो कौन सा विशाल शलगम है जिसे हम आज निकालने की कोशिश कर रहे हैं? और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम सब उसे निकालने के लिए एक साथ जोर लगा रहे हैं?